नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और सकल ज्ञान परिवार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, साल 2023 में श्रावण में व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए और शिवजी की भक्ति करते वक्त कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, श्रावण का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेके आता है। यही वो महीना है जिसे शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। श्रावण में भगवान शिव धरती पर आकर हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर घर धन धान्य से भर देते हैं। श्रावण का हर एक दिन शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। मगर सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। मेरे प्यारे दोस्तों और शिव भक्त बहनों, आइए जानते हैं ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी श्रावण के महीने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, व्रतधारी इंसान को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या और कोई व्रत में फल वगैरह पड़ोसियों को मांगकर नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आकर इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर व्रत के दौरान कोई आपको अपनी मर्जी से खाने को देता है तो आप वो खा सकते हैं। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या और कोई व्रत में नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती होता है, जिसे नाश करने वाला कहते हैं। इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती फल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसे व्रत भंग हो जाता है और पाप लगता है। नंबर 3, कभी सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों, लंबे समय से रखा हुआ आटा व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन कीड़े आदि पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत निश्चित ही इससे भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा ही खाना चाहिए। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखे। नंबर 4, जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहां भूलकर भी जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव भी नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा नंगे पांव ही मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज हो जाती है। नंबर 5, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ करती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मानसिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आप पे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में महिला को छूने पर बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना या भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी इससे सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज हो जाती है तो घर में गरीबी और कंगाली आने लगती है और घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नंबर 6, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां सभी देव शक्तियां सक्रिय रहती है। जिसके घर में शिवलिंग होता है वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से घर पर ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित ना करें। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 7, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव की वैरता मानी गई है।
इसलिए तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखी जाती। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती है। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। नंबर 8, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के मंदिर पे कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं। वो आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ये स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर और मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इसे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। नंबर 9, दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से शिवजी की पूजा करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार है और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, वो सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग के माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। अगर बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो, घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती और घर के परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, बेलपत्र से जुड़ी खास बात जानते हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को, साथ ही संक्रांत और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा, तो आप किसी के दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र स्वच्छ पानी से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियां गलती से भी भगवान शिव को अर्पित मत करना। ऐसे बेल पत्र चढ़ाने से शिवजी का अपमान हो जाता है। नंबर 10, दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए, तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं वो बातें। पहली बात, बैल का दरवाजे पे आना। दोस्तों, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के भक्त है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल कहा गया है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है, इसलिए शिव मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजमान रहते हैं। श्रावण के इस पवित्र महीने में नंदी या बैल आपके दरवाजे पे आए तो भगवान शिव आपके घर आने के संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति पर प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है, तो नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दूसरी बात, सावन के महीने में आपके सपने में शिवलिंग की प्रतिमा आ जाए तो समझ लेना आपके सब दुख खत्म होने वाले हैं। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। तो याद रखें, ऐसे में शिव की भक्ति में कोई भी कमी ना आने दे। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव पधारने वाले हैं। तीसरी बात, श्रावण के महीने में नीलकंठ पक्षी दिखना भी शुभ माना जाता है। इसे आपकी भगवान शिव की पूजा सफल होने के संकेत माने जाते हैं। चौथी बात, आपके आसपास कभी सांप या नाग नागिन का जोड़ा दिख जाना भी शिवजी आपकी भक्ति पर प्रसन्न होने का संकेत है। पांचवी बात, आपको श्रावण के महीने में डमरू या घंटी की आवाजें बार बार सुनाई देना भी शुभ संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ श्रावण में लहसुन और प्याज कम से कम खाएं और बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी खास बातें जो आपको श्रावण के महीने में याद रखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो की जानकारी आप ध्यान में रखकर शिवजी की भक्ति करते रहें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सकल ज्ञान परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।